नमस्कार मेरे निवेशक दोस्तों, आप सुन रहे हैं गौरव मशरूवाला द्वारा लिखी गई पुस्तक इन्वेस्टमेंट रिस्क के आधार पर तैयार किया गया पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करते हैं निवेश से जुड़े रिस्क की। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्री रिस्क की। तो कंट्री रिस्क क्या है? कंट्री रिस्क देश के अर्थतंत्र पर आधारित होता है। आपको 1991-92 की वो घटना याद है जब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 3 सप्ताह के आयात के लिए ही बचा था। ये स्थिति ऐसी थी कि हमारा देश डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा था और किसी भी देश के लिए डिफॉल्ट होना बहुत ही शर्मनाक घटना होती है। तब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने इस स्थिति को संभाला था देश के गोल्ड रिजर्व की मदद से। उस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को संभाल लिया गया। यहाँ जो जोखिम बना था वो था कंट्री रिस्क। भारत जैसा बड़ा देश अगर डिफॉल्ट करता तो न सिर्फ भारत को पर विश्व के सभी निवेशकों को इसकी कुछ ना कुछ बुरी असर भुगतनी पड़ सकती थी। जैसे कि फिलहाल रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से न सिर्फ उन दो देश की बल्कि विश्व भर की अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है। कुछ समय पहले यूरोप ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का फैसला किया। वो भी कंट्री रिस्क था, जिसकी वजह से ब्रिटेन से जुड़े सारे निवेश के निवेशकों के पोर्टफोलियो को नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। और उससे पहले ही यूरोपियन यूनियन के बाकी देश जैसे कि पोर्टुगल, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन में मंदी आ चुकी थी। इन सारी घटनाओं का असर उस देश के अर्थतंत्र के साथ साथ वैश्विक निवेशकों पर भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस होता है, हमने हर एक एसेट क्लास में निवेश किया होता है। निवेश अच्छे वैल्यूएशन पे किया होने के बावजूद भी हमारा पोर्टफोलियो कमजोर होने लगता है, तो इसकी वजह कंट्री रिस्क हो सकती है। कंट्री रिस्क के लिए जिम्मेदार देश की अर्थव्यवस्था, राजकीय स्थिति या नेचुरल कैलामिटीज भी हो सकती है। इसके अलावा देश की करेंसी का डेप्रिसिएशन, युद्ध, देश की अंदरूनी तनाव या सुनामी जैसी नेचुरल कैलामिटी, इन सभी का निवेश पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आमतौर पर हमारे सारे निवेश घर, बैंक, गहने, बॉन्ड, पीपीएफ, सोना सब भारत में ही होते हैं। हम भारत के बाहर एक्सपोजर लेना टालते हैं। हम अपनी कंट्री के लिए कंट्री बायस रखते हैं और सोचते हैं कि जब हमारे देश में इतने निवेश के विकल्प है, अच्छे रिटर्न्स है, तो हम किसी और देश में क्यों निवेश करें। पर सच ये है कि हमें कुछ निवेश देश के बाहर भी करना चाहिए ताकि हम कंट्री रिस्क को कम कर सके। आरबीआई भी हमें एलआरएस के तहत $2,50,000 का देश के बाहर निवेश करने की अनुमति देती है। तो हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह से देश के बाहर भी निवेश कर सकते हैं। और ये भी एक तरीके का बहुत ही जरूरी डाइवर्सिफिकेशन है, जिससे कंट्री रिस्क कम किया जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने कंट्री रिस्क के बारे में जाना। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, मगर अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी और आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे एक और नए रिस्क के बारे में। तो तब तक के लिए निवेश करते रहिए, सोचकर समझकर।